बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है SWS या फिर स्टुज वेबर सिंड्रोम। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, इसका मैंने कहीं MCQs नहीं देखा अभी तक, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हम आते हैं जी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में हमारे पास ये एक वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर हैं जिसमें ये लाई करता है। वो वैरायटी कौन सी है? दैट इज न्यूरो क्यूटेनियस डिसऑर्डर, जिसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और स्किन भी इन्वॉल्व करती है। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ, जिसमें हमें पता चलता है कि एक प्रोटीन है जी नैक, ठीक है, जी अल्फा क्यू प्रोटीन। उसका काम क्या होता है? ये बेसिकली फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है, जो कि आगे IP3 डैग मैकेनिज्म के थ्रू सिग्नलिंग करता है। जी नैक क्यू सिग्नलिंग प्रोटीन है इसके अंदर, ठीक है, इसको ये कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो लोकेशन की बेस पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर होता बेसिकली क्या है कि हमारे पास कैपिलरी वेनस मालफॉर्मेशन होती है। जहां कैपिलरी और वेनस का जंक्शन है ना, वहां पे ये ज्यादा प्रेजेंट करेगा। मतलब हर जगह पे ऑब्वियसली कैपिलरी वेन्स के साथ मिलती है, लेकिन जो इसके अंदर हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं वो खास जगहों पे होते हैं। जिसके अंदर हमारे पास पहले पहले आ जाता है स्किन। स्किन पे कहाँ पे शो होगा हमें? इसे कहते हैं इसके उसको, मतलब इसका जो निशान बनता है उसे कहते हैं निवस फ्लेमस, ठीक है, या फिर कहते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। ठीक है, अगर स्किन के अंदर मालफॉर्मेशन बन रही है कैपिलरी वेनस, तो वो इस तरह, अगर ये फेस है तो और ये आंखें हैं, ठीक है, यहाँ पे निशान बन जाएगा अगर। ठीक है, अच्छा, स्किन के अंदर इसकी तरजीहात है कि ये एक खास जगह पे होगा। ठीक है, वो कौन सी है? ये ट्राइजेमिनल नर्व के V1 और V2 को ज्यादा अफेक्ट करेगा, मतलब इस जगह पे अफेक्ट करेगा, मैंडिबुलर रीजन पे इसका असर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, हर चीज में मैंने आपको कोई चीज याद करने का तरीका बताया है। इसमें नाम है ना स्ट्रुज वेबर। सो वेबर का मतलब वेब, वेब मतलब जाला। तो ये आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज का जाल बनाएगा। ठीक है, जब स्ट्रुज वेबर का नाम आपके सामने कोई ले, आपने जाला याद करना है, और वो जाला ये किस चीज का होगा? वो कैपिलरी वेन्स का होगा। अच्छा, अगर ये जाला मेनिंजेस में बनता है, मैंने आपको कहा था लेप्टोमेनिंजेस लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये याद रखें। तो तो हमारे पास ड्यूरा, एरिकनॉइड और पिया, एरिकनॉइड और पिया को लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। तो अगर ये लेप्टोमेनिंजिस को अफेक्ट करता है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे वेसल्स ग्रो होना शुरू हो गई। अच्छा, जब यहाँ पे वेसल ग्रो होना शुरू हो गई, तो प्रेशर सिम्टम्स कॉज करेगा। प्रेशर सिम्टम में क्या कॉज कर सकता है? वो नेक्रोसिस कॉज कर सकता है। प्रेशर सिम्टम में क्या कॉज कर सकता है? ये हमारे पास सीजर्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो साइन एंड सिम्टम में हम ये कह देते हैं कि ये सीजर के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब सिम्टम में वो आपके पास आएगा, इसको झटके लगते हैं। फिर आप उसमें साइन क्या क्या देखोगे? साइन आप उसमें ये देख लेना कि जो है ना उसकी आंखों पर इस तरह का एक निशान होगा। ठीक है, उसके बाद वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, वो जो है ना ज्यादा तकड़ा नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर मां के पेट के अंदर ये काम शुरू हो चुका है, मतलब उसके अंदर डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो गई है, दैट कैन कॉज abnormally large eye, that is called ब्यूपथेल्मोस। ब्यूपथेल्मोस इज आल्सो नोन एज बुल्स आई। आपने कभी भैंस की आंख देखी है? ठीक है, वो थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह इसको कहते हैं ब्यूपथेल्मोस। ठीक है, एपीस्क्लेरल वास्कुलराइजेशन कॉज करता है, स्क्लेरा के ऊपर वेसल्स अगर बना दे। ठीक है, अच्छा, इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ना, वो फर्टिलाइजेशन से पहले नहीं होता, वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जिसे कहते हैं मोसेसिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मां के अंदर डिफॉर्मिटी, बाप के अंदर डिफॉर्मिटी थी, ठीक है, वो स्पर्म और एग मिले तो तब वो बीमारी कॉज हो गई। लेकिन मोसेसिज्म में क्या होता है? इसमें होता है कि स्पर्म नॉर्मल था, एग भी नॉर्मल था, जब वो उनकी वो फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद जो है हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज पैदा हुई, उसके बाद जाके म्यूटेशन हुई है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि कुछ सेल में म्यूटेशन आई और कुछ सेल में म्यूटेशन नहीं आई। ये जेनेटिक्स की टर्म है, ये भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, हमने दो डिस्कस कर लिए अब तक, पेनिट्रेंस और मोसेसिज्म। ठीक है,
अच्छा, आप जो है ना उसके आप अभी आपने एक इमेज बनाना शुरू कर दी अपने ज़हन में कि यार ये हो सकती है बीमारी। आप इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? आप करा लो, एक्स-रे करवा लो, ठीक है? या फिर आप सीटी स्कैन करवा लो, किसका? लेप्टोमेनिंजेस का। तो आपको ट्रैम ट्रैक पैटर्न ऑफ कैल्सिफिकेशन मिलेगी वहाँ पे, ठीक है? कैल्सिफिकेशन नहीं, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस कह लें, ठीक है? तो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस अगर आपको नजर आती है तो आप SWS की तरफ जाएंगे, ठीक है? ये छोटा सा टॉपिक था और इसमें यही सारी बातें थी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।